नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है देखो, इफ Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा एंड mod of Z2 is given 4, है ना, देन मैक्सिमम ऑफ किसका किसका मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा ऑफ Z1 प्लस आयोटा Z2, Z1 प्लस आयोटा Z2 का अपने को क्या निकालना है बच्चों, मैक्सिमा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिकली यदि देखें इसको, आयोटा Z2 को यदि आयोटा Z2 की यदि बात करें, आयोटा Z2 जो भी आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा का मोड क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये एक तरीके से आयोटा Z2 को मैं नया नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हुए, तो आयोटा Z2 का लोकस क्या होगा, एक सर्किल में होगा जिसकी रेडियस क्या होगी 4, इसकी सर्किल की रेडियस क्या होगी 4। आयोटा Z2 भी एक सर्किल पे होगा जिसकी रेडियस क्या होगी 4। ठीक है, अब 5 प्लस 12 आयोटा के साथ है ना, इसका समेशन मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों एक लाइन में होंगे। 5 प्लस 12 आयोटा को यदि प्लॉट करें, 5,12 आयोटा, 5,12 आयोटा यहीं कहीं होगा, तो ये है 5,12 आयोटा। तो 5,12 आयोटा, 5 प्लस 12 आयोटा प्लस आयोटा Z2 का मोड मैक्सिमम कब होगा, जब आयोटा Z2 इसी लाइन पे होगा। ठीक है, तो आयोटा Z2 का मोड है 4 और इसका मोड कितना है बच्चों, इसका मोड है अपने पास 5 प्लस 12 का मोड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब 13। तो मैक्सिमा की बात करें इन दोनों का मोड का जो मैक्सिमा की बात करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमा तो हो जाएगा यहाँ पे 13 प्लस 4 17। मिनिमा की बात करेंगे तो मिनिमा क्या हो जाएगा 13 माइनस 4 विच इज 9, उल्टा हो जाए, ऑपोजिट हो जाए। तो मिनिमा इसका नहीं निकालना मेरे को, मिनिमा निकालना है 1 प्लस आयोटा इंटू Z2 का। तो देखो मिनिमा निकालना है अपने को Z1 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू Z2। यहां से भी सोच सकते हैं अपन इसको। दूसरा तरीका क्या है इसका, मैं बोलता हूं मिनिमा के लिए मैंने क्या बोला, Z2 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू Z2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ट्राइंगल इनइक्वलिटी भी लगा सकते हैं अपन, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू, है ना, ये दूसरा नंबर है इस पे, इसका मोड 1 प्लस आयोटा इंटू Z2 का मोड, इनका जो डिफरेंस होगा इससे ये हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, और लेसर देन मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस। तो इस इनइक्वलिटी से इसका मैक्सिमम मिनिमम अपन निकाल सकते हैं। तो मॉड ऑफ Z1 इज व्हाट, मॉड ऑफ Z1 इज 13, इसका मोड क्या होगा, Z2 का मोड तो अपने को दिया हुआ है 4, 1 प्लस आयोटा का मोड बच्चों है √2। ठीक है, तो 13 माइनस 4 √2, तो B इनकरेक्ट हो गया, इसमें 9 √2 दिया हुआ है, B आंसर इनकरेक्ट है। C अपने को निकालना है मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 प्लस 4 अपॉन Z2 का मोड। ठीक है, इसका अपने को निकालना है मिनिमा। ठीक है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो इसका मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, मॉड ऑफ Z1 तो अपने को दिया हुआ है क्या, मॉड ऑफ Z1 तो क्या है, तो वो तो अपने को गिवन है, दैट इज 13। तो बेसिकली अपने को मिनिमा किसका निकालना है, मिनिमा निकालना है 13 अपॉन मॉड ऑफ Z2 प्लस 4 अपॉन Z2 का इसका मोड। अब इसका जो मिनिमा मैक्सिमा होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा, इसका मिनिमा मैक्सिमा ओवरऑल का। तो ये जब मिनिमम होगा तब ओवरऑल मैक्सिमम होगा, ये जब मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल मिनिमम होगा। अब ये जो है ना, इसको अपन अलग सेपरेटली कर लेते हैं। Z2 प्लस 4 अपॉन Z2 का मोड अपन बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू होगा मोड ऑफ Z2 प्लस 4 अपॉन मोड ऑफ Z2, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा बच्चों इनके दोनों के डिफरेंस के। ठीक है, तो रख दो वैल्यूज यहाँ पे रख दो,
मॉड ऑफ Z1 इज 4 प्लस मॉड ऑफ Z2, यहाँ पे क्या है Z2, तो मॉड ऑफ Z2 कितना दिया हुआ है अपने को 4, तो 4 प्लस 4/4 मतलब 1, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 1 है ना, 4/4 4 माइनस 1, इसका मतलब 3 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 12/5 तो इसका क्या हो जाएगा मिनिमा, मिनिमा विल बी व्हाट, मिनिमा ऑफ 13 अपॉन दिस फंक्शन विल बी 13/5, ये 13 ये वाला मैक्सिमम कब है, मैक्सिमम की वैल्यू है इसकी 5, और मैक्सिमा ऑफ दिस विल बी 13 अपॉन, इसका मिनिमा क्या था 3, तो ये अपने पास दोनों आंसर है। तो कौन सा इसमें सही है, मैक्सिमा इज 13/3 सही बात है, और मिनिमा इज 13/4 दैट इज रॉन्ग, 13/5 होगा मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे देखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा रूट्स है किसके, म्यू स्क्वायर माइनस 2μ प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके अल्फा और बीटा दो रूट है, ठीक है। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1, कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ अपने को x प्लस 1, देन x प्लस अल्फा की पावर n माइनस x प्लस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं इसमें, यहां पे कोट ऑफ थीटा दिया हुआ अपने को x प्लस 1, जो फाइनल आंसर है अपना थीटा की फॉर्म में और n की फॉर्म में, तो x को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 1 माइनस कोट थीटा, ठीक है, x को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, 1 माइनस कोट थीटा, इसके जो दोनों रूट है अल्फा बीटा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो देखो यहां पे अपने को क्या चाहिए, x प्लस अल्फा x प्लस बीटा, तो अल्फा निकालना पड़ेगा यहाँ पे है ना, अल्फा निकाले बिना अपना आंसर नहीं आ पाएगा, तो अल्फा बीटा को निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो अल्फा बीटा क्या आ रहा है, अल्फा बीटा विल बी, अल्फा इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 8, तो -4/2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, उसके रूट्स के आगे 1 प्लस माइनस आयोटा, तो एक हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, दूसरा हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहां पे रख देते हैं अपन x प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n माइनस x प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n, ठीक है। x प्लस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1 की जगह कॉट थीटा, कोट ऑफ थीटा प्लस आयोटा की पावर n माइनस कोट ऑफ थीटा माइनस आयोटा की पावर n, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा यदि देखें, अल्फा माइनस बीटा यदि करें, तो अल्फा माइनस बीटा आएगा अपने पास 2 आयोटा, ठीक है। तो इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, कोट थीटा प्लस आयोटा, कोट थीटा माइनस आयोटा, कोट थीटा प्लस आयोटा, तो इसको यदि अपन देखें तो ये क्या e टू द पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इसको अपन है ना, इसको अपन e टू द पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। यूलर्स फॉर्म में देखो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो मैंने क्या बोला, कोट थीटा प्लस आयोटा है ना, कोट थीटा प्लस आयोटा को मैं क्या लिख लेता हूं, इसका मोड क्या होगा, इसका मोड होगा अपने पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक थीटा, तो मोड तो हो जाएगा इसका कोसेक थीटा। मैं क्या करना चाह रहा हूं, कोट थीटा प्लस आयोटा को लिखना चाह रहा हूं, इसका मोड है कोसेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसका
आर्ग्यूमेंट है अपने पास देखो 1/cot थीटा मतलब tan थीटा e टू द पावर आयोटा थीटा। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, बोलो। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया कोसेक थीटा इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा की पावर n माइनस यहां पे ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस के साथ वो इसका बार है, ये z है तो ये z बार है की पावर n अपॉन 2 आयोटा। तो देख लो यहां से ये क्या बन जाएगा कोसेक की पावर n कोसेक थीटा की पावर n इंटू ई टू द पावर आयोटा n थीटा माइनस ई टू द पावर आयोटा माइनस n थीटा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा n थीटा माइनस ई टू द पावर आयोटा n थीटा पर माइनस अपॉन 2 आयोटा। तो देखो क्या बन रहा है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा वो माइनस के साथ आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा कोसेक n थीटा 2 साइन n थीटा अपॉन 2 आयोटा आयोटा के साथ। तो क्या है अपने पास देखो साइन n थीटा अपॉन साइन की पावर n थीटा, ये आंसर आ रहा है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है अपने पास देखो, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अपन बोल सकते हैं अच्छा प्रॉब्लम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, इफ z1 लाइज ऑन मोड ऑफ z इक्वल टू 1, z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस पे मोड ऑफ z इक्वल टू 1 पे प्रेजेंट है, और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मोड ऑफ z इज इक्वल टू 2 पे प्रेजेंट है, ठीक है। देन मोड ऑफ z1 माइनस 2 टाइम्स z2 का मोड का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो देखो ये परफेक्ट ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी है, लेस देन इक्वल टू होगा मोड ऑफ z1 प्लस 2 टाइम्स z2 है ना, इसको माइनस के साथ है तो इसको माइनस ले लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेटर देन इक्वल टू इनका डिफरेंस मोड ऑफ z1 माइनस 2 टाइम्स z2, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोड ऑफ z1 1 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 3, तो 3 से लेके 5 के बीच में। सिमिलरली अपन हर एक प्रॉब्लम को इसकी कर सकते हैं, सेम यही अप्रोच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 25, असेसरन रीजन A Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, देन अपने को पूछा है देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस Z3 माइनस 2 टाइम्स Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या बोल रहा है देखो Z1 Z2 Z3 क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसका आर्ग्यूमेंट। अब इसके आर्ग्यूमेंट के बारे में अपन कैसे सोचेंगे ना, इसके आर्ग्यूमेंट के बारे में अपन कैसे सोचेंगे, तो मैंने क्या बोला इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2। तो दो वेक्टर है अपने पास, एक तो Z3 माइनस Z1, दूसरा क्या है Z3 माइनस, एक Z2 माइनस Z1 है, Z2 माइनस Z1 मतलब ये वेक्टर, वेक्टर की टर्म्स में बात करो Z3 माइनस Z1 का मतलब ये वेक्टर। दोनों का सम क्या आने वाला है बच्चों, दोनों का सम आने वाला है ये वाला वेक्टर। बोलो सही है क्या बात, ये वेक्टर आने वाला है दोनों का सम। तो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर की टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, ये वेक्टर ये वाला वेक्टर होगा। अब
Z3 माइनस Z2 वेक्टर की बात करें तो Z3 माइनस Z2 वेक्टर तो क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा Z3 माइनस Z2। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ A बाई B का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ A माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ B लिख सकता हूं, बोलो सही है क्या बात। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ A माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ B करेंगे तो दोनों के बीच में ये क्या आने वाला है, एंगल आने वाला है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल मेरे को क्या दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। इसका मतलब π/4 नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, दैट मीन्स डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है ना, और उसके बाद अपने को दिया हुआ है p इज इक्वल टू x की पावर 4000 प्लस 1/x की पावर 4000, ठीक है। q बी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इन द नंबर 2 to the power 2n plus 1 है ना, वेर n इज ग्रेटर देन 1। इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आने वाली है उसको नाम दे दिया अपन ने q, है ना। अब अपने को करना क्या, देखो p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले p निकालते हैं ना। तो p निकालने के लिए मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखो, इसके रूट्स क्या है, ये देखो, ये बेसिकली किस इक्वेशन से बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 के जो इमेजनरी वाले रूट्स है वो इसके रूट होंगे, है ना। तो एक्स क्यूब इक्वल टू -1 के रूट्स क्या होंगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसके रूट्स क्या है बच्चों, इसके रूट्स हैं माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब p की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं, देखो माइनस ओमेगा की पावर 4000 प्लस माइनस ओमेगा की पावर 4000, उससे कोई मैटर नहीं कर रहा, ओमेगा की पावर 4000 तो 3 का मल्टीपल चेक करते हैं यहाँ पे, तो इसको 3k प्लस 1 लिख सकते हैं क्या अपन, है ना। सम 4 आ रहा है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3k प्लस 1, डिवाइड करके भी देख सकते हैं अपन, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 4000, तो पहले माइनस को हटा दो तो ये बचेगा क्या, ओमेगा की पावर 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 1। ओमेगा की पावर 1 अपॉन ओमेगा को अपन लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया ये। और अपन जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। तो p की वैल्यू क्या आई बच्चों, -1, सही बात। अब बात करते हैं q की। n 1 से बड़ा है, 1 से बड़े नंबर ले लेके देखते हैं, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n इज इक्वल टू लेते हैं 2 लेने पे देखो 2 की पावर 4 की पावर 4 का मतलब क्या आ गया अपने पास, लास्ट डिजिट क्या है 6, है ना। यूनिट प्लेस पे, नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 16 है तो 6 आने वाला है यूनिट प्लेस पे। तो ये अपना ये हो गया। फिर 2 की पावर यदि अपन अब जो भी करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्या मिलने वाला है 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 4 की पावर 2। अगला क्या मिलने वाला है 2 की पावर 4 की पावर 4, है ना। ये 4 8 16 ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। 2 की पावर में बढ़ रहा है, तो 2 की पावर 4 यदि 6 है, 6 का स्क्वायर भी बच्चों क्या होगा, 6 का स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। 6 की पावर 4 में भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आने वाला है ना। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, जो पिछला नंबर है उसका और स्क्वायर कर रहे हैं अपन, है ना। ये अपन बोल सकते हैं कि ये जो भी नंबर आया 2 की पावर 4 8 का स्क्वायर होगा अगला, तो लास्ट डिजिट इसमें क्या आने वाली है 6। अपने को क्या चाहिए p प्लस क्यू, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू 6, तो p प्लस क्यू इज 5। तो इसमें भी जो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है। 26 में भी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स।
नेक्स्ट देखो 27, 26 था ये, 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 2 बाई Z1 इज इक्वल टू 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2, ठीक है, 1 बाई Z3, Z2 है ये। 2 बाई Z1 इक्वल टू 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z3, देन सर्किल थ्रू ABC पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ABC से जो सर्किल पास कर रहा है वो ओरिजिन से भी पास कर रहा है, ये अपने को देखना है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया हुआ अपने को, स्टेटमेंट 1 है ये। स्टेटमेंट 2 क्या है देखो, स्टेटमेंट 2 क्या है, 2Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z3। तो बोल रहा है कि Z1, Z2, Z3 आर कोलिनियर। इस केस में हमेशा Z1, Z2, Z3 क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ये बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 2 तो इसका मतलब करेक्ट है। कैसे देखो, Z2 इज इक्वल टू अपन क्या लिख रहे हैं, Z1 प्लस Z3 बाई 2। तो इसका मतलब Z1 और Z3 का क्या है, ये मिड पॉइंट है, बोलो Z2। इसका मतलब Z1, Z2, Z3 आर कोलिनियर। अब इस कोलिनियरिटी का ऊपर वाले से क्या रिलेशन है वो अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो S1 को अपन सिंप्लीफाई करते हैं, S1 को सॉल्व करते हैं। S1 को मैंने क्या लिखा, 2 बाई Z2 माइनस 1 बाई Z1 इज इक्वल टू 1 बाई Z1 माइनस 1 अपॉन Z3। तो ये क्या आ जाएगा देखो, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1 Z3, ये बन रहा है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं देखो, Z1 माइनस Z2 आ रहा है, ये Z1 माइनस Z2, ठीक है, 1 बाई Z2 माइनस 1 बाई Z1, 1 बाई Z1 माइनस 1 बाई Z3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो क्या बन गया, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 बाई Z3। रोटेशन की हेल्प से इसको सोचो, रोटेशन की हेल्प से देखें तो इसको लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 माइनस ऑफ Z2 बाई Z3, ठीक है, सही है। अब इसको समझो अच्छे से, अपने को क्या दिया हुआ, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चीजों को सोचना है। तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया। यहां से अपन क्या समझे है ना, बेसिकली यहां से अपन को क्या समझ में आ रहा है, ये रिजल्ट है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 माइनस 0 अपॉन Z3 माइनस 0। दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट लिख लो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 इज पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस 0 अपॉन Z3 माइनस 0। यहां से क्या समझ में आ रहा है देखो, यहां से मेरे को देखो, इसको अच्छे से समझना। ये क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस विल बी व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस विल बी, ये Z2 है, ये Z3 है, Z1, इसको ऐसे कर लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं ना, Z1 माइनस Z2, ये मान लो Z1 है, फाइनल वेक्टर क्या होना चाहिए, Z1 माइनस Z2, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज ऑल्सो थीटा, और ये क्या है, पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस 0 अपॉन Z3 माइनस 0, पाई प्लस, या यहां से जो भी आर्ग्यूमेंट मिलने वाला है देखो, Z2 माइनस 0 या 0 माइनस Z2 अपॉन
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस 0। तो यहां पे Z3 माइनस 0 ऊपर आ रहा है, ठीक है। पाई प्लस ये कर रहे हैं अपन, पाई प्लस कर रहे हैं, तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा उस चीज को। पाई प्लस ये जो आंसर आ रहा है इस एंगल से यदि देखें तो यहां पे यदि मान लो थीटा डेस आता है तो ये क्या मिलने वाला है अपने को, ये वाला माइनस थीटा डेस मिलने वाला है। तो पाई माइनस थीटा डेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम, देखो दो चीजें होती है सर्किल के अंदर, ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, ये मान लो थीटा है, ये मान लो फाई है। तो आइदर थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा। बोलो, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा। या फिर यदि दो कॉन्साइक्लिक पॉइंट है तो यह क्या होगा, दोनों सेम होगा। दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। यदि सेम क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई। तो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी बननी चाहिए, बोलो। तो यहां पे इस केस में क्या बन रही है, देखो ये माइनस थीटा डेस है, ये नेगेटिव है एंगल एक तरीके से। तो ये मान लो थीटा है, ये जो भी एंगल है वो माइनस थीटा डेस है। तो माइनस थीटा डेस इधर जाके आ जाएगा प्लस थीटा डेस इज इक्वल टू क्या बन रहा है बच्चों, पाई। थीटा प्लस थीटा डेस इज इक्वल टू पाई का मतलब ये जो एंगल P1 और P2 क्या है, P1 और P2 जो पॉइंट्स हैं दे आर कॉन्साइक्लिक। तो हियर 0 एंड Z1 आर P1 एंड P2। यहाँ पे Z1 के रेस्पेक्ट में है, ये पॉइंट है Z1 और ये पॉइंट है बच्चों 0। तो 0 और Z1 क्या है यहाँ पे, कॉन्साइक्लिक हुए, ठीक है। सही बात है, कॉन्साइक्लिक है। ए और बी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट बी ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कोलिनियर है, बी बोल रहे हैं कोलिनियर होंगे, तो कोलिनियरिटी से सर्किल में होगा, ये बात एक्सप्लेन नहीं होगा। तो इसलिए अपन बोलेंगे कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, इफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई आयोटा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 iota are complex conjugate of each other, that means 3 is equal to होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जेड इक्वल टू ये क्या है, जेड बार लिखा हुआ है ना, ये जेड है तो ये क्या लिखा हुआ है, जेड बार। एंड एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -4, ठीक है। इसका जेड बार यही होगा। तो यहां से अपने पास देखो दो इक्वेशन बनी एक्स और वाई में, और अपने को क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, दैट इज गिवन एज 4। तो दोनों को सॉल्व करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेता हूं, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 9 माइनस 4 इंटू -4, ठीक है, 25। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या मिलने वाला है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस -5, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने को, 3। दोनों को ऐड कर देंगे, पहले प्लस लेके करते हैं, तो दोनों को ऐड किया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सिमिलरली माइनस किया तो 2y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से आ गया 4 रखने पे y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करें तो वो क्या आ रहा है, 16 प्लस 1 17। दैट्स नॉट ट्रू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें तो दिया हुआ है 4 आ रहा है, तो इसका मतलब रॉन्ग हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू -5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों को ऐड करेंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो y यहां पे क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो पॉसिबल नहीं है,
यहाँ पे ये इसका रियल पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई यहाँ पे क्या है, इसका रियल पार्ट है, ठीक है। और यदि अपन मान भी लें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई उसका रियल पार्ट दिया हुआ है अपने को, तो एक्स स्क्वायर जो भी होगा एक रियल नंबर होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो सकता है, बिल्कुल है ना। एक्स इमेजनरी हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो सकता है, सही बात है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो वाई क्या होगा यहां से निकाल लेते हैं। वाई इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 4। अगेन इस केस में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो एक तरफ से 15 आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है अपने पास 17, तो दोनों ही आंसर क्या है, इनकरेक्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू दिया हुआ है √2 - 1, देन z स्क्वायर प्लस 2z कोस अल्फा का मोड इज लेस देन 1। ये अपने को प्रूफ करना है या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां से दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ z कॉस ऑफ अल्फा, इससे तो छोटा होगा ये। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z का स्क्वायर तो क्या हो गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z कॉस अल्फा का मैक्सिमा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी लेस देन, दिस नंबर विल बी लेस देन √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ, है ना। यहाँ पे तो अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ z मॉड ऑफ कॉस अल्फा। मॉड ऑफ कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू में 1 ले लेता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा लेस देन √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √2 - 1। तो आ जाएगा यहाँ से लेस देन 2 + 1 - 2 √2 प्लस 2 √2 - 2 लेस देन 1। सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। मॉड ऑफ z1 प्लस z2, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ये अपन ने यूज किया है। और ऑल्सो मॉड ऑफ cos अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1, ये अपन ने यूज किया है। इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो क्वेश्चन नंबर 29 का E। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास क्या है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम है। करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इज डिफाइंड बाय z2 - z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार। अब कॉम्प्लेक्स स्लोप का यहाँ पे फंडा है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसमें कॉम्प्लेक्स स्लोप का फंडा पहले अपन समझते हैं, ठीक है। कोई भी लाइन है जो z1 z2 से मान लो पास करती है, एक जनरल पॉइंट क्या है यहाँ पे, z, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, इस लाइन की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, इस लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूं z - z1 वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स z2 - z1। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ रही है? के बाद वेक्टर से सोचो, z - z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z2 - z1, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ रही है बात? क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे देखो z - z1 अपॉन, यहां पे लैम्डा क्या होगा, लैम्डा विल बी सम रियल नंबर। बोलो कोई रियल नंबर के लिए अपन ये बात लिख सकते हैं, वेक्टर में भी वेक्टर z - z1 वेक्टर जो भी होगा वो लैम्डा टाइम्स z2 - z1 वेक्टर होगा। तो z - z1 अपॉन z2 - z1 इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज सम रियल नंबर। समझ में आ रही है क्या बात? अब इसके बारे में यदि बात करें, ये एक रियल नंबर है, तो अपन बोल सकते हैं कि z - z1 अपॉन z2 - z1 प्लस, ये रियल नंबर कब होगा, कोई भी नंबर रियल क्या कब होगा, जब इसका इमेजनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0। इमेजनरी पार्ट निकालते कैसे अपन, z - z बार, रियल रियल कैंसिल, इमेजनरी पार्ट बचेगा अपॉन 2 आयोटा, दिस इज इमेजनरी पार्ट। तो अपन बोलेंगे कि z
इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इमेजनरी पार्ट इसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये रियल है तो इमेजनरी पार्ट 0, तो z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, z बार, तो z बार माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार। सिंप्लीफाई करो, देखो यही क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको दूसरे फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा, z माइनस z1 अपॉन z बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार। अब देखो ध्यान से, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z1 बार, z बार माइनस z1 बार, और z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार। अब ये जो अपन को दी हुई है ना, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्लोप। इसका रियल स्लोप से कनेक्शन नहीं है, बस इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रही थी इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स स्लोप। ठीक है, अब रियल स्लोप से इसका क्या कनेक्शन है, रियल स्लोप से इसको अपन कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसके बारे में अपन कैसे बोले। तो रियल स्लोप से कैसे कर पाएंगे, देखो समझना बहुत अच्छे से इसको। मैं बोलता हूं इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार, इसका आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोलता हूं कि z2 माइनस z1 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, x एक्सिस के साथ ये z2 से z1 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका x एक्सिस के साथ एंगल है मान लो थीटा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार, तो ये बेसिकली है क्या, इसका कॉन्जुगेट। तो इसका आर्ग्यूमेंट यदि मान लो थीटा है ऊपर वाले का, तो इसका भी आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस थीटा। तो अल्टीमेटली इन दोनों का आर्ग्यूमेंट मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल आर्ग्यूमेंट मिलने वाला है अपने को 2 थीटा। यहां पे मैंने क्या लिया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लेट से थीटा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार विल बी 2 थीटा। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 मैंने माना इफ दैट इज थीटा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्लोप अपने को मिलने वाला है उसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा बच्चों, 2 थीटा। इसका मतलब जो लाइन एक्चुअली में स्लोप tan थीटा बनाने वाला है, कॉम्प्लेक्स स्लोप उसका क्या बनाता है, हमेशा डबल एंगल, है ना। एक्स एक्सिस के साथ कॉम्प्लेक्स स्लोप का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा जो रियल स्लोप होगा उसका क्या आएगा, डबल। थीटा हमेशा इसका क्या आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या आएगा, तो अपन बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप, दिस इज कॉम्प्लेक्स स्लोप, विल बी 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इज नथिंग बट थीटा मेड बाय लाइन विथ x एक्सिस। तो ये सिंपल सी थ्योरी यदि अपन ध्यान रखेंगे तो सारे प्रॉब्लम बच्चों क्या है, आसान। तो देखते हैं अपन अब क्वेश्चंस को। तो वेक्टर की टर्म्स में डील करो, इनको चीजें आसान दिखेगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अपन। 30 क्या बोल रहा है, इफ द लाइंस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 120 डिग्री टू ईच अदर देन, तो लाइंस एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है ना। लाइंस एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रही है, 120 डिग्री। ठीक है बात। तो अपने को यह पता है कि यदि ये एंगल θ1 बनाती है इसके साथ, ये एंगल यदि θ2 बनाती है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ W1 जो स्लोप होगा दैट विल बी 2 θ1, आर्ग्यूमेंट ऑफ W2 विल बी 2 θ2। और अपन यहां से बोल सकते हैं दोनों के बीच में एंगल 120 है, तो अपन यहां से ये बात भी बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ W1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W2 ये क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स θ2 माइनस θ1। θ2 माइनस θ1 इज 120 डिग्री, तो 2 टाइम्स 120 डिग्री, दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स स्लोप एंगल बनाती है वो हमेशा जो लाइन का रियल एंगल है, जो रियल एक्सिस में दिखता है, उसका हमेशा डबल बनाती है ना। क्योंकि ऊपर था z2 माइनस z1, नीचे क्या है z2 बार माइनस z1 बार,
ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, माइनस थीटा, ऊपर गया 2 थीटा। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया बच्चों। आर्ग्यूमेंट ऑफ W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू e टू दी पावर, और W1 का मोड क्या होगा, इसका यदि मोड निकालेंगे तो क्या आएगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार का मोड निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, मोड हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ये Z है, Z अपॉन Z बार का मोड क्या आता है, 1 आता है। तो स्लोप, उस जो कॉम्प्लेक्स स्लोप का मोड क्या है, हमेशा क्या आएगा, 1। ये भी अपने को समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो फिर तो आसान हो गया, e टू दी पावर आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का डबल 4 पाई बाई 3। इसका मतलब W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू e टू दी पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 पाई बाई 3 इज नथिंग बट आयोटा 2 पाई बाई 3 होता है ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से देख रहा हूँ, ये ओमेगा तो क्या आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर 4 पाई बाई 3, तो इसको मैं डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू W2, ओमेगा स्क्वायर जो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो वाला, ये आया अपने पास। ठीक है, तो मुझे पता है कि दोनों तरफ यदि क्यूब कर दूं तो ओमेगा 1 का क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का क्यूब इंटू ओमेगा 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा, देखो ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब होगा ओमेगा की पावर 6 विच इज 1, ओमेगा 2 का क्यूब। अब ये अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, बट इसमें तो आंसर जो दिया हुआ है अपने को ओमेगा 1 बार ओमेगा 2 बार इसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो इसको मैंने क्या बोला, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओमेगा 1 क्यूब ओमेगा 1 बार 2 बार स्क्वायर स्क्वायर से अपन ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ओमेगा 1 बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा बार 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2 बचेगा ओमेगा 1 बार का स्क्वायर। ये जो है ना मॉड ऑफ ओमेगा 1 का होल स्क्वायर बनेगा विच इज बेसिकली 1, यहां पे मॉड ऑफ ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बनेगा विच इज ऑल्सो 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ए मस्ट बी प्योरली इमेजनरी, बीटा मस्ट बी प्योरली इमेजनरी। देखो यहां पे अपने पास क्या दिया हुआ है, देखो अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब ध्यान से देखो, इसको यदि देखें तो ये क्या है, ये z है पूरा। यदि अपन इसको कुछ w ले लेता हूं तो ये w बार है, बोलो। और w प्लस w बार में हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर। इमेजनरी नंबर तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रियल नंबर प्लस आयोटा टाइम्स बीटा। ये एक लाइन की इक्वेशन कैसे हो सकता है, उसके लिए आयोटा बीटा को क्या होना पड़ेगा बच्चों, रियल। आयोटा बीटा को क्या होना चाहिए, रियल, तभी तो आएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है रियल लाइन। तो आयोटा बीटा को क्या होना पड़ेगा बच्चों, रियल। आयोटा बीटा को रियल होने के लिए बीटा को क्या होना पड़ेगा, इमेजनरी। तो बीटा मस्ट बी इमेजनरी फॉर श्योर, बीटा मस्ट बी इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी बीटा होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये 31 था, 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ए लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद रियल एक्सिस। एक लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक। देन 1 प्लस आयोटा इंटू 2 अल्फा अपॉन माइनस 2 अल्फा अपॉन अल्फा बार इज इक्वल टू। समझना बात को अच्छे से। यहां पे अपने को अल्फा और अल्फा बार कहां से उठाना है, देखो वो जो इक्वेशन दी हुई है बीटा वाली, वहां से अपने को अल्फा और अल्फा बार उठाने हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड
प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू 0। आयोटा बीटा को तो कुछ नया कांस्टेंट के मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये इक्वेशन दी हुई है, ये जो अल्फा है ना वो अल्फा यहां यूज किया हुआ है। और अपने को ये भी बताया हुआ, देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है, माइनस जेड नोट अपॉन जेड बार, जेड नोट बार। ये क्या बोल रहा है, एक ये भी अपने को स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जेड नोट बार जेड प्लस जेड नोट जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0 में माइनस जेड नोट अपॉन जेड नोट बार होता है कॉम्प्लेक्स स्लोप। ये मेंशन की हुई है। तो माइनस जेड नोट अपॉन जेड नोट बार को अपन इस तरीके से याद रखेंगे, जेड का कोफिशिएंट अपॉन जेड बार का कोफिशिएंट। यहां पे जेड का कोफिशिएंट है अल्फा, अल्फा अपॉन अल्फा बार का कोफिशिएंट ये का माइनस टाइम्स होगा इस इक्वेशन की कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो यदि अपन देखें अल्फा अपॉन अल्फा बार, अल्फा अपॉन अल्फा बार का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, यदि ये लाइन 45 डिग्री एंगल बनाती है तो मेरे को पता है कि कॉम्प्लेक्स स्लोप का आर्ग्यूमेंट होगा इसका जस्ट डबल। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप अपन ये बोल सकते हैं यहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा बार मस्ट बी व्हाट, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, इन दोनों में कोई एक होगा। ठीक है बात। तो यहां पे तो इनफैक्ट माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार चाहिए, तो अल्फा अपॉन अल्फा बार का एंगल होगा पाई बाई 2। तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहां पे अपन लिख लेते हैं इसका। तो अपने को निकालना है क्या यहां पे 1 प्लस आयोटा इंटू -2 टाइम्स अल्फा अपॉन अल्फा बार। अल्फा अपॉन अल्फा बार का मोड मेरे को पता है, मोड 1 है। अल्फा अपॉन अल्फा बार का मोड 1 है, तो अल्फा अपॉन अल्फा बार को अपन लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, मतलब आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो इसको -2 इंटू अल्फा अपॉन अल्फा बार है क्या, कॉम्प्लेक्स स्लोप ही तो है, उसका मोड तो 1 ही होगा और उसका आर्ग्यूमेंट अपन निकाल चुके हैं। यदि एक्चुअल 45 डिग्री है तो वो एंगल कॉम्प्लेक्स स्लोप कितना बना रहा होगा उसका जस्ट डबल बनाता है, वो अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, -2 इंटू अल्फा अपॉन अल्फा बार इज नथिंग बट आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा, मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा 2 आयोटा -2, तो 2 इंटू आयोटा, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, सी ऑप्शन 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये था अपने पास कॉम्प्रिहेंशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन अपन बोल सकते हैं, इसकी थ्योरी अपने को अच्छे से आनी चाहिए, तब ये अपन एक्सप्लेन, थ्योरी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है यहाँ पे लिमिटेड टाइम में, दैट वाज द थ्योरी। ठीक है, डिटेल में यदि पढ़ना है अपने को तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए पूरी थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं।